रहमतुल्लाह, मैं उम्मी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। ये इस वक्त हम अपने उस फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पे हमने पिछले साल से जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो देखते आ रहे होंगे कि ये वो क्रॉप थी जिसको हमने पिछले साल यानी कि 2025 फरवरी के अंदर इसको हमने कैनोला को हार्वेस्ट करने के बाद, ज़मीन को तैयार करने के बाद इसको हमने काश किया था। कॉटन काश की थी, कॉटन फरवरी के अंदर काश की गई, इसको प्योर PQNK के ऊपर रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे 35 टू 36 मन पर एकड़ की यील्ड ली गई। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल तौर पे इस फसल को जो है वो मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये किया कि हमने उस क्रॉप के अंदर दोबारा से जो है वो जब हमने इसको लास्ट पानी लगाए उस वक्त हमने इसके अंदर सरसों का यानी कैनोला का छट्टा दे दिया। सरसों का छट्टा देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि उसके बाद हमने ये कॉटन थी दरमियान में से निकाल ली कॉटन, और कॉटन निकालने के बाद जो सरसों को पनपने दिया। तो इस वक्त ये फील्ड जो है वो कटाई हो चुकी है। इक्का दुक्का जो पौधे हैं वो ये बचे हुए हैं, अभी तक जो कच्चे रह जाते थे उनको छोड़ दिया जाता था, तो ये अभी थोड़े से पक जाएंगे तो ये भी निकाल लिए जाएंगे। और उसके बाद अभी इसको पहला पानी लगाया गया है और इस वक्त जो है ना कॉटन की पोजीशन ये देखें, कॉटन इस वक्त जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुकी है। तो ये कॉटन को हमने यहाँ से ज़मीन से तकरीबन ये देखें तकरीबन 8-9 इंच ऊपर रख के हमने कॉटन को यहाँ से कट कर दिया था। कट करने के बाद जो है वो ये अब इसकी नई स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा हमने ये भी किया कि इनके पौधों को नंबर ऑफ़ प्लांट्स को कम किया हमने इस दफ़ा, पिछले साल की निस्बत जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स है उसको कम किया। एक एक पौधा इसमें से निकाला गया। उसकी दो वजूहत थी, क्योंकि पहली क्रॉप जो हमने लगाई थी वो डायरेक्ट सीडलिंग से लगाई गई थी, सीड से लगाई गई थी, तो डेफिनेट बात है उसने ग्रो करने में भी टाइम लिया। 1 से 2 माह जो है ना वो क्रॉप जो है ग्रो होने में लगाती है, अपना रूट स्ट्रक्चर डेवलप करती है और उसके बाद वो आगे चलती है। तो इस तरह से फ्रूटिंग का उसके ऊपर वजन पड़ जाता है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहती है। लेकिन ये क्रॉप क्योंकि रूट स्ट्रक्चर पहले से कंप्लीट है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूट स्ट्रक्चर है, ये देखें इतना मजबूत मुड इसका पहले से तैयार है, तो इसका रूट स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है। अगर मैं इसको फैलने के लिए जगह नहीं दूंगा तो ये होगा कंजेस्टेड हो जाएगी आपस के अंदर और हमें पैदावार नहीं देगी या पैदावार बहुत कम देगी, या फिर ये होगा कि पेस्ट को इसके अंदर पनाह लेने की बहुत सारी जगह मिलेगी और वो पेस्ट हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वक्त ये पोजीशन है कि ये हमने इसको खुला कर दिया और उसके बाद जो है ना ये तमाम की तमाम जो इस वक्त पुरानी क्रॉप है वो स्प्राउटिंग करना शुरू कर चुकी है। होपफुली कि जिस वक्त अभी जो फरवरी काश्त है वो डायरेक्ट काश्त वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हमारे एरिया के अंदर, ये तकरीबन अगले 10 से 15 दिन में फरवरी काश्त स्टार्ट होगी। अभी ज़मीनों की कहीं तैयारी हो रही है, कहीं जो है कैनोला या सरसों जो लोगों ने लगाया हुआ था उसको अभी कट कर रहे हैं, तो ज़मीनें अभी तक खाली नहीं हुई। तो तकरीबन अगले 15 दिन में ज़मीनें खाली होंगी। अगर फरवरी एंड के अंदर प्लांटेशन स्टार्ट होगी या मार्च के पहले हफ्ते में प्लांटेशन स्टार्ट होगी, होपफुली मार्च के पहले हफ्ते तक ये क्रॉप फ्रूटिंग पर आ चुकी होगी, यानी कि पहली फ्लावरिंग लेना शुरू कर देगी। तो इंशाल्लाह ये क्रॉप जो है वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उससे ये बहुत ही अर्ली मार्केट के अंदर आएगी। लास्ट ईयर का हमारा तजर्बा यही है कि अर्ली क्रॉप को अच्छा रेट मिल जाता है, जैसे जैसे सीजनल क्रॉप शामिल होती जाती हैं उसी तरह से रेट जो होता है वो डाउन होता जाता है। तो इस वक्त ये पोजीशन यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। उम्मीद की जा सकती है कि ये क्रॉप हमें अच्छा जो है आउटपुट देने के काबिल होगी। बाकी लम्हा बलम्हा हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, तो हम इसको एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करते रहेंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करते हैं, कुछ पूछते हैं या कुछ बताते हैं। हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं, हमें आपकी राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और बिलखसूस मेरे बहुत सारे दोस्त जो ये कहते हैं कि ये आपकी वीडियोस बड़े गैप के बाद आती है, तो मैं अक्सर उनको यही उनके लिए गुजारिश ही कहूँगा कि वो कहते हैं कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ आपका वक्त ज़ाया ना करूँ, बल्कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसे मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसे ही शेयर किया जाए, बिला वजह टाइम किल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।